अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने एक नए व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं कासिर इमरान और आप देख रहे हैं खान फूडिया। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंचती रहें। आज मैं मौजूद हूं बहुत ही फेमस खाने के एक पॉइंट पर जिसका नाम है सुल्तान शामी, जो कि अपनी शामी के जायके की वजह से सारे शहर में मशहूर है। नाज़रीन आपको बताते चलें इस पॉइंट को बने हुए तकरीबन 12 साल का अर्सा हो चुका है और इस 12 साल के अरसे में इन लोगों ने अपने जायके और मयार को नहीं बदलने दिया। आज भी ये लोग अवाम को वही जायका और मयार दे रहे हैं जो पहले दिन से दे रहे थे। नाज़रीन इनके पास आपको दो तरह की शामी मिलेगी, एक अंडा शामी और एक सादा शामी, और साथ में आपको बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार क्रिस्पी किस्म का घी में तला हुआ नान दिया जाता है जो कि खाने में बहुत ही जायकेमंद होता है। मैंने भी नाज़रीन इन लोगों को काफ़ी दिनों से दिखाया हुआ था मगर टाइम की मुनासिबत से इधर आ नहीं सका। तो नाज़रीन इसी बात पर मुझे यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है। शेर तो कुछ और तरीके से है मगर मैं अपने तरीके से उसे आपको सुनाऊंगा कि और भी गम है सिवाय व्लॉगिंग के ज़माने में। आगे वाला फिक्रा मुझे नहीं आता, अगर आगे वाला फिक्रा किसी मेरे बहन भाई को आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इस तरफ का नाज़रीन आखिरकार हमने रुक कर ही लिया क्योंकि आप लोगों के लिए एक चटपटी सी वीडियो भी बनानी थी और साथ में इन लोगों का जायका भी चखना था। तो खाने पीने को हमने छोड़ा बाद के लिए, पहले हमने सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मेन चौक के अंदर ये बैठे हुए हैं जहाँ पर लोगों की आमदरफ्त जारी है, मगर भाई को लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाई बड़े ही खुश दिली के साथ अपने काम में मसरूफ है। आइए नाज़रीन अब आपको दिखाते हैं अंडा और शामी किस तरह तैयार होती हैं। अंडा और शामी तैयार करने के लिए सबसे पहले भाई ने अंडा तोड़कर तवे के ऊपर डाला है। उसी अंडे के ऊपर भाई ने एक सादा शामी उठाकर डाल दी है, साथ में कुछ थोड़ी सी कटी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें बाज़ जगहों पर अंडा और शामी बनाने के लिए टमाटर और प्याज का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, मगर सुल्तान भाई का अंदाज सबसे निराला है। ये सिर्फ एक अंडा तोड़कर तवे पर डालते हैं, उसी के ऊपर एक शामी डालते हैं और दोनों को मैश कर देते हैं। अगर ज़्यादा किसी ने स्पाइसी करना हो तो साथ में एक दो हरी मिर्चें काट कर डाल देते हैं ताकि अंडा शामी थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाए। नाज़रीन आप भी सोच रहे होंगे कि इतने मशहूर शामी वाले हैं और यहाँ पर रश नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी वजह मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन कि मैं यहाँ पर आया हूँ दोपहर के टाइम, और दोपहर के टाइम आपको पता है कि इतना ज़्यादा रश नहीं होता। और आज तो सुबह से मौसम वैसे भी ख़राब है, आज सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी मौसम काफ़ी ख़राब है, ऐसा लगता है कभी भी बारिश हो सकती है। यही वजह है कि इनके पास अभी रश नज़र नहीं आ रहा। मगर नाज़रीन शाम के वक्त ऐसा नहीं होगा, शाम के वक्त तो आंधी है, तूफान है, बारिश है, कुछ भी है, यहाँ पर रश होना ही होना है। क्योंकि नाज़रीन लोग जितना मर्जी घर का खाना खा लें मगर जब तक इनके अंडा शामी टेस्ट नहीं करेंगे उनको सुकून वाली नींद नहीं आएगी। नाज़रीन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जायका कितना एंड लेवल का होगा कि लोग घर का खाना खाने के बावजूद दोबारा से इनका खाना खाने के लिए आते हैं। हमने भी नाज़रीन अपने लिए एक अंडा शामी का ऑर्डर दिया हुआ है, साथ ही एक सादा शामी का ऑर्डर भी दिया है। नाज़रीन ये सामने ही आप तवे के ऊपर अंडा शामी रखी हुई बनती हुई नजर आ रही होगी आपको, आप देख सकते हैं। मेरा अंदाजा कहता है नाज़रीन ये हमारे लिए बनी है। नाज़रीन ऐसा ही है, ये अंडा शामी हमारे लिए ही तैयार की गई है। भाई ने काफी टाइम लगाकर तैयार किया और अच्छे से पकाया है। आप देख सकते हैं भाई ने प्लेट में डालना शुरू कर दिया है। ये साथ ही आपको दिखाते हैं इनका अंदरूनी हिस्सा जहाँ पर बैठकर लोग खाना खाते हैं। ओ भाई ये क्या, अंदर एंटर होते साथ ही हमें एक हैरत का झटका लगा कि ये देख करके इन लोगों ने हर टेबल के ऊपर एक अलग-अलग कूलर लगाया हुआ है ताकि बार बार किसी वेटर को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े कि भाई पानी दे जा। ये चीज मैंने पहली दफा देखी है और यहीं पर इनके पास देखी है। ले जी नाज़रीन इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, हमारा खाना टेबल के ऊपर लगा दिया गया है और वक्त है अब खाने के ऊपर टूट पड़ने का। तो यहाँ पर हम ज़िया तबारक भाई की तरह बोलेंगे चलें। नाज़रीन खाने के दौरान मैं बिल्कुल बात नहीं करता, बिल्कुल कोई इधर उधर की गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि खाने के दौरान अगर बातचीत की जाए तो खाने का वो मज़ा नहीं रह जाता। मेरे ही सामने एक और भाई बैठे हुए खाना खा रहे थे, हमने सोचा क्यों ना इन्हें भी कैमरे की जीनत बना दिया जाए। भाई ऐसा है कि मुझे तो इनकी अंडा और शामी का जायका एंड लेवल का लगा है। एंड लेवल से मुराद है बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में चस आ गई है। वो पंजाबी में बोलते हैं ना कि चस आ गई जवाना, तो नाज़रीन हमें यहाँ पर वही वाली चस आई है। आपको बताते चले यहाँ पर सिर्फ खाने की चस की बात हो रही है, तो कोई और चस ना समझ लेना। आज के व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।